नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में चार्जशीट क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब रेलवे में जब किसी कर्मचारी को चार्जशीट इशू किया जाता है तो उसके करियर को कैसे प्रभावित करता है, चार्जशीट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब A to Z सारे चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारी चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चार्जशीट होता आखिर क्या है। तो चार्जशीट एक प्रकार का विभागीय ज्ञापन होता है जो कि जब एक रेलवे कर्मचारी कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ इशू किया जाता है। इन सिंपल टर्म्स यानी कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई रेलवे कर्मचारी कोई गलती करता है तब उसके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर की जाती है, जारी की जाती है, जिसको हम लोग चार्जशीट या फिर इसको पेनाल्टी भी कहा जाता है। अब चार्जशीट मेजर टाइप से दो प्रकार के होते हैं। मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ये माइनर चार्जशीट और दूसरा होता है मेजर चार्जशीट। अब ये जो चार्जशीट होते हैं ये DAR यानी कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के तहत इशू किए जाते हैं उस कर्मचारी के खिलाफ जिसने गलती की हो। अब वो गलती बड़ी भी हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है। अब समझते हैं कि चार्जशीट कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्जशीट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइनर चार्जशीट और दूसरा होता है मेजर चार्जशीट। चार्जशीट को हम लोग पेनाल्टी भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि चार्जशीट, ये जो माइनर चार्जशीट होता है ये क्या होता है। तो जब कोई कर्मचारी एक मामूली सी गलती करता है तब उसके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर की जाती है, इशू की जाती है, जिसको हम लोग SF11 कहते हैं। यानी कि SF का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म 11 एक मामूली दंड लगाने की प्रक्रिया के शुरुआत में दिया जाता है किसी कर्मचारी को जब उसने एक छोटी सी गलती की हो। और ये जो SF11 होता है ये तात्कालिक जो सुपरवाइजर होते हैं उस कर्मचारी के उनके रिपोर्ट के आधार पर उस कर्मचारी के खिलाफ इशू की जाती है। इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अन्य मामलों में होता है। जब कोई बड़ी गलती होती है, जब आपसे कोई बड़ी गलती हुई है और आपकी गलती के कारण कोई बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई या फिर रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उस कंडीशन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा और आपके खिलाफ मेजर पेनाल्टी यानी कि SF5 इशू किया जाएगा, ये उस कंडीशन में। लेकिन जब मामूली दंड देना होता है यानी कि जब आप पे माइनर चार्जशीट लगाया जाएगा तो माइनर चार्जशीट के लिए जो आपके तत्कालिक जो सुपरवाइजर होते हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये इशू किया जाता है SF11, जो कि माइनर चार्जशीट का एक शुरुआती कदम है। यानी कि जब भी आपके खिलाफ कोई भी चार्जशीट आपके खिलाफ जब इशू किया जाता है तो उसका जवाब देने का आपके पास 10 दिन का समय होता है। तो 10 दिन के भीतर आपको जवाब देना होता है। अब हम बात करते हैं कि जब भी किसी कर्मचारी के खिलाफ SF11 यानी कि माइनर चार्जशीट इशू किया जाता है तो इसके क्या इम्पैक्ट उसके करियर पर पड़ सकते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या दंड के प्रावधान हैं। तो माइनर चार्जशीट यानी कि SF11 के तहत मिलने वाले सबसे पहले नंबर पे जो दंड है वो ये है कि उस कर्मचारी की जिसने गलती की है उसको मामूली सी डांट फटकार यानी कि उसकी निंदा, उसको वार्निंग दे करके छोड़ा जा सकता है ताकि भविष्य में उस प्रकार की गलतियां वो ना करे। दूसरे नंबर पे जो दंड का जो प्रावधान है वो ये है कि उसकी पदोन्नति को, उसके प्रमोशन को एक नियत समय तक रोका जा सकता है, लेकिन वो जैसे ही नियत समय खत्म होगा उसकी प्रमोशन फिर से उसको मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है जब उस कर्मचारी के लापरवाही या फिर आदेशों के उल्लंघन के चलते सरकार को जो आर्थिक क्षति हुई है तो उस आर्थिक क्षति की भरपाई उसके वेतन से भी किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो दंड का प्रावधान है वो ये है कि उसके पास या फिर PTO या फिर दोनों को रोका जा सकता है एक नियत समय तक। उसके बाद ये है कि उस कर्मचारी की इंक्रीमेंट को, यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि रेल में हर साल 3% का जो इंक्रीमेंट मिलता है तो उसके इंक्रीमेंट को एक निश्चित समय तक रोका जा सकता है। उसके बाद अंत में क्या है, अंत में मैक्सिमम 3 साल के लिए उसका पे स्केल जो है
वो डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप अभी 4200 में हैं तो हो सकता है कि आपको 2800 में कर दिया जाए, मतलब आपको डिमोट भी किया जा सकता है, प्रमोट ना करके आपको डिमोट भी किया जा सकता है। तो ये था माइनर चार्जशीट और इसके करियर पे पड़ने वाले प्रभाव। अब हम लोग समझते हैं कि मेजर चार्जशीट क्या होता है। हाँ, मेजर चार्जशीट को बताने से पहले एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, तो वो ये है कि जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने समझा कि माइनर चार्जशीट में कर्मचारी का इंक्रीमेंट को भी रोका जा सकता है। तो इंक्रीमेंट जब रुकता है तो वो होता है बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट के। अब एक होता है विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट और दूसरा होता है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो माइनर चार्जशीट में जब उसकी इंक्रीमेंट को रोका जाता है तो वो बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रोका जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका इंक्रीमेंट जितने साल तक, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक होता है, तो आपका इंक्रीमेंट जितने साल तक या फिर जितने अवधि तक रोका जाएगा तो आपका जो नुकसान होगा, जो आर्थिक जो आपका नुकसान होगा, वो बस उतने ही साल के लिए, उतने ही पीरियड के लिए होगा। और जब भी आपको इंक्रीमेंट जब मिलेगा तो वो जोड़ करके आपको वापस फिर से मिल जाएगा। यानी कि इसका जो नुकसान होता है, अगर आपका 2 साल के लिए इंक्रीमेंट रोका गया है तो वो पार्टिकुलरली 2 साल का ही आपको नुकसान होगा। उसके बाद जब भी आपका इंक्रीमेंट ड्यू होगा तो फिर आप अपने बैच के जो आपके एम्प्लॉय होंगे, जो आपके कलीग होंगे, तो उनके इक्विवेलेंट आपका इंक्रीमेंट या फिर आपका बेसिक हो जाएगा। तो ये होता है बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट के आपके इंक्रीमेंट को रोक देना। लेकिन जब मेजर चार्जशीट में आपके इंक्रीमेंट को जब रोका जाता है तो उसमें विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। यानी कि आपका इंक्रीमेंट जो रुका वो आपको अप टू रिटायरमेंट तक वो आपके सैलरी को, आपके बेसिक्स को प्रभावित करेगा, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। तो अब हम समझते हैं कि मेजर चार्जशीट क्या होता है। तो मेजर चार्जशीट जो होता है वो बड़े गलतियों के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके चलते कोई रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या फिर आप बिना बताए बहुत दिन तक, मतलब बहुत दिन तक अब्सेंट हो गए, तो उस कंडीशन में भी आपके खिलाफ मेजर चार्जशीट इशू किया जा सकता है। तो मेजर चार्जशीट जब इशू किया जाता है तो इसमें आपके खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया जाता है जिसका नंबर होता है SF5, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म 5। तो इसका नंबर होता है SF5 और जो माइनर चार्जशीट होता है उसका होता है SF11। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो SF5 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5, ये होता है मेजर चार्जशीट। अब हम समझ लेते हैं कि SF5 जब किसी के खिलाफ जब इशू की जाती है तो इसका क्या उसके करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यानी कि इसमें क्या करने का प्रावधान है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसा कि माइनर चार्जशीट में था कि वो जो माइनर चार्जशीट किसी कर्मचारी के खिलाफ इशू की जाती है तो उसके जो तत्कालिक जो सुपरवाइजर होते हैं उनके रिपोर्ट के हिसाब से वो इशू की जाती है। लेकिन जब SF5 यानी कि मेजर चार्जशीट जब इशू की जाती है तो इसमें फाइंडिंग कमेटी गठित किया जाता है और उसके रिपोर्ट के हिसाब से आपको SF5 इशू किया जाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर जिस कर्मचारी के खिलाफ ये इशू किया गया है तो उसके कर्मचारी को उसके करियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो वो हम समझते हैं। तो SF5 यानी कि मेजर चार्जशीट में मिलने वाले दंड में सबसे पहले नंबर पे आता है कंपलसरी रिटायरमेंट, यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति। दूसरे नंबर पे है रिमूवल फ्रॉम सर्विस और तीसरे नंबर पे है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। यानी कि ये दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, रिमूवल और डिसमिसल, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि रिमूवल में क्या होता है कि अगर आप कोर्ट में केस लड़े और अगर वो केस आप जीत गए तो रिमूवल में वो नौकरी आपको दोबारा मिल सकती है, लेकिन डिसमिसल में वो नौकरी, वो सर्विस आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये मेजर डिफरेंस है। और अगला नंबर पे है अनिश्चित काल के लिए आपकी इंक्रीमेंट पे रोक लगा दिया जा सकता है। उसके बाद जो है पे स्केल को लोअर किया जा सकता है 3 साल से भी ज़्यादा। जैसे हम लोग माइनर में देखे थे, माइनर चार्जशीट में क्या था कि आपके पे स्केल को लोअर किया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल के लिए, लेकिन मेजर में क्या होता है कि आपके पे स्केल को 3 साल से भी ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो ये था चार्जशीट और उसके टाइप्स और उसके करियर पे पड़ने वाले प्रभाव। यानी कि हम लोगों ने बारी बारी से देखा कि माइनर चार्जशीट क्या होते हैं, इसमें दंड का क्या प्रावधान है, इसका फॉर्म नंबर क्या होता है, और मेजर चार्जशीट क्या होता है, इसमें दंड के क्या क्या प्रावधान है, तो वगैरह वगैरह हम लोग सारा देख लिए हैं। अब रही बात मेरी,
आप में से एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं जिन्होंने हमसे पूछा था और उन्हीं के अनुरोध पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन्होंने ये भी पूछा था कि सर आपके खिलाफ कभी कोई चार्जशीट इशू हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई अभी तक तो इशू नहीं हुआ है और भगवान न करे कि आगे इशू हो। तो मेरे खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट इशू नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पे पहली दफ़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।